मध्य प्रदेश में 2017 में इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जिसके पीछे आईएस के खुरासान मॉड्यूल का नाम सामने आया था। खास बात यह है कि खुरासान मॉड्यूल लोन वुल्फ अटैक करने में माहिर है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है कि क्या कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने की साजिश के पीछे आतंकी संगठन का हाथ है? जिस तरह से कानपुर और अजमेर में रेलवे ट्रैक को डिस्टर्ब करके बड़े हादसे को अंजाम देने की कोशिश की गई है, उससे इस आशंका को बल मिल रहा है। क्या रेलवे को नुकसान पहुंचाने के पीछे है आतंकवादी? क्या ट्रेन पलटाकर लोगों की जान लेना चाहते हैं आतंकी? क्या ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने से पहले की है तैयारी? क्या किसी खतरनाक आतंकी मॉड्यूल के निशाने पर है रेल नेटवर्क? पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से रेल की पटरियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसमें एक खास पैटर्न जांच एजेंसियों के रडार पर है। दरअसल रेल पटरियों पर लगातार ऐसे सामान रखे जा रहे हैं जिससे ट्रेन के डीरेल होने का खतरा बढ़ जाता है। अगर ट्रेन की गति तेज है और रेलवे ट्रैक पर अवरोध रखा हुआ है, तो ये गतिशील ट्रेन के बाधा से टकराने के बाद एक भयंकर ट्रेन दुर्घटना हो सकती है, जिसमें भारी जान और माल के नुकसान की आशंका है। कानपुर के पास कालिंदी एक्सप्रेस के साथ कुछ ऐसी ही साजिश रचने की कोशिश की गई थी। जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का दावा है कि ऐसे हादसों के पीछे खूंखार आतंकी संगठन आईएस के खुरासान मॉड्यूल के होने का शक है। सूत्रों की माने तो एटीएस इस पहलू पर भी जांच कर रही है कि इस पूरी घटना के पीछे आईएस के खुरासान मॉड्यूल का भी हाथ हो सकता है। दरअसल जांच एजेंसियों को इस मामले के पीछे आईएस के खुरासान मॉड्यूल होने का शक इसलिए है क्योंकि इस मॉड्यूल के आतंकियों को लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले वारदात को अंजाम देने की ताकत होती है और इससे पहले भी इस मॉड्यूल ने ऐसी कई वारदात को अंजाम दे दिया है। इससे पहले भी 2017 में मध्य प्रदेश में ट्रेन पर लोन वुल्फ अटैक किए गए थे। उसी के बाद खुफिया जानकारी मिलते ही यूपी एटीएस और तेलंगाना एटीएस ने जॉइंट ऑपरेशन चलाकर खुरासान मॉड्यूल के आतंकी सैफुल्लाह को लखनऊ में मार गिराया था। सैफुल्लाह के ठिकाने से सिलेंडर और बम और आईईडी बरामद किए गए थे। तब कानपुर के जाजमऊ इलाके से कई संदिग्ध की गिरफ्तारी भी की गई थी। कानपुर में पहले भी 2017 के बाद जब एमपी में ब्लास्ट हुए, सैफुल्लाह का एनकाउंटर हुआ, जिसके तार कानपुर से जुड़े। इस मॉड्यूल के कई लोगों को एजेंसी ने उठाया था, जिसके तार कानपुर से मिले थे। इसी बिना पर एटीएस इस पर भी जांच कर रहा है कि क्या इसमें से जुड़े लोग इस मॉड्यूल का पार्ट हो सकते हैं। बिल्हौर कासगंज रूट पर ट्रेन की पटरियों पर एलपीजी सिलेंडर रखने के मामले में एसटीएफ की जांच बेहद खतरनाक साजिश की ओर इशारा कर रही है। ऐसे में अब स्थानीय लोगों से जांच एजेंसियों ने पूछताछ शुरू कर दी है। कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेन साजिश मामले में एटीएस और कई एजेंसीज ने आसपास के गांव से कई युवकों को और कई महिलाओं और कई लोगों को पूछताछ के लिए उठाया है। कुछ को हिरासत में भी लिया है। आपको भी पुलिस ले गई थी पूछताछ के लिए, हिरासत में रखा था? हाँ। कितने घंटे रखा? हमको कल 9-10 बजे ले गई थी और फिर 2 बजे करीब। कानपुर कांड में यूपी पुलिस और एटीएस के अलावा अन्य एजेंसी अभी तफ्तीश में एक सुराग जुटा रही है। कानपुर में हुए कालिंदी एक्सप्रेस को पलटने की साजिश के पीछे अब टेरर लिंक निकल के सामने आ रहा है। इस पूरे मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक कट्टरपंथी आईएसआई संगठन के खुरासान मॉड्यूल का इस्तेमाल करके इस घटना को अंजाम दिया गया है। आतंकी संगठन आईएस खुरासान पर शक गहराने के बाद अब एजेंसियों ने हाल की सभी घटनाओं से जुड़े सबूतों को खंगालने के साथ ही जांच तेज कर दी है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।